जब छठ पूजा के पटना घाट पर 8 साल से अलग रह रहे तलाकशुदा पति पत्नी जब मिलते हैं, एक दूसरे को जब दोनों देखते हैं तो दोनों का जो अपना अपना जो कहानी है वो याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों का जब तलाक हुआ था उस समय एक बेटी थी, महज बेटी 6 महीना की थी, और आज वो जो बेटी है पूरे लगभग 8.5 साल की हो चुकी है। फिर जो दोनों के बीच में होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक सुनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है दरभंगा जिला का। पंकज जो कि एक विद्यार्थी है, मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और नौकरी की तलाश कर रहा है, पढ़ाई कर ही रहा था। ठीक ठाक एक मीडियम जो परिवार होता है वो परिवार है। चूँकि अब गार्जियन देखते हैं कि भाई लड़के का जो शादी है उसको हम कर लेते हैं। चूँकि पंकज बार बार कहता है कि भाई शादी हम करेंगे तो हम नौकरी लेके ही शादी करेंगे, लेकिन इसके गार्जियन का एक दबाव होता है कि भाई शादी हम कर देते हैं। वो शादी दूसरी बात सोच के कर रहे थे, चूँकि कई ऐसा घटना जो था आसपास में घट गया था, कुछ लड़के के विषय में कुछ सुनने को मिल गया था और संजोग से वो सभी पंकज के दोस्त थे। तो कहीं ना कहीं पंकज के जो पिता थे उनके मन में ये बात लग रहा था कि अगर हम अपना बेटा का भी हम शादी कर देते हैं, लाख ये कहता है कि हम नौकरी लेंगे तब शादी करेंगे, लेकिन अपने तरीक़ा से हम शादी कर देते हैं ताकि कोई किसी प्रकार का मतलब कि कोई लांछन हमारे ऊपर ना आए, कोई बात हमको कहने के लिए ना आए। और फिर पंकज को राज़ी करते हैं। पंकज भी देखता है चलो कोई बात नहीं। अब लड़की देखा जाने लगा। तब जाके एक जो लड़की होती है चांदनी नाम की, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक ही बार में देखा जाता है और फिर पंकज जो होता है उसको पसंद कर लेता है। पंकज जब पसंद कर लेता है चांदनी को, दोनों में एक दो बात भी होता है। अब चूँकि पंकज जो था अपने मन में बैठा चुका था कि हमको इसी लड़की से शादी करनी है, और ये बात जो मीडिएटर था, मीडिएटर को पता चल गया था कि भाई जो लड़का है, लड़का को लड़की हमारी पसंद है। तो जाहिर सा बात है कि जब इस प्रकार की कोई भी बात होता है तो वहाँ पैसा का जो डिमांड होता है वो कम जाता है। लेकिन पंकज जो था बिल्कुल राज़ी हो जाता है कि चाहे पैसा मिले या न मिले, जितना भी वो लोग देंगे उतने में हम शादी कर लेंगे, क्योंकि हमको लड़की पसंद आई है। इधर चांदनी जो थी ये भी पंकज को पसंद की, क्योंकि पंकज भी ठीक ठाक लड़का था, पढ़ने उड़ने में भी बढ़िया था, नौकरी की तलाश कर रहा था, नौकरी नहीं मिला था लेकिन नौकरी का तलाश तो कर रहा था। अब दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। दोनों का जो पारिवारिक जो जीवन है बहुत बढ़िया से होता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। समय बीतने लगता है, लेकिन जैसे ही 1 महीना बीतता है तो पंकज को पता चलता है कि हमारी जो पत्नी है प्रेग्नेंट है। बड़ा खुश होता है कि चलो अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। अब क्या होता है कि पंकज जो है खुश होता है, चूँकि चांदनी जो थी थोड़ा उदास थी, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई लोग पता नहीं क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग किस नज़र से हमको देखेंगे, मतलब इस लिहाज से कि भाई अभी अभी शादी हुई थी, अभी क्या इमरजेंसी था। अब क्या होता है कि लेकिन अब जब गर्भवती हो गई तो कर क्या सकती है। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, सारे लोग खुश होते हैं, परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई चूँकि अब तो कोई भी लड़का लड़की का शादी जब होता है तो फिर 1 साल से अगर 1.5 साल बीते, 2 साल होने लगता है तो लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं, क्या पति पत्नी में कोई झगड़ा है, क्या बात है, या फिर इतना समय लग रहा है। एक पहले का ज़माना था जब शादी होती थी तो 4 साल 5 साल बाद बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब तो 1 से 2 साल निकलता है, वही बहुत है। तो परिवार के लोग कुल मिला के बहुत खुश हैं। संजोग से ऐसा होता है कि एक दिन अचानक से इसके पेट में दर्द निकलता है। दर्द जब होता है तो फिर हॉस्पिटल जाया जाता है। हॉस्पिटल में बताया जाता है कि अब समय पूर्ण गया है और इसका जन्म होना है। बच्चा का जन्म होता है, एक लड़की जन्म लेती है। परिवार के लोग बड़ा खुश होते हैं
इतने में ही एक जो महिला थी आती है और फिर समय गिनने लगती है और कहती है कि अभी तो 8 महीना कुछ दिन ही बीता है। अब जैसे ही ये बात होता है एकदम से पंकज जो था, पंकज के चेहरे पे उदासी आ जाता है। लाख अपने आप को मनाने की कोशिश करता है, पूछता भी है तो यह कहा जाता है कि नहीं, बच्चा पूरी जो समय है 9 महीना उसमें बच्चा का जन्म हुआ है, कोई एक दिन भी पीछे नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम है। बड़ा ये परेशान हो रहा है। चूँकि अल्ट्रासाउंड भी करवाया था तो अल्ट्रासाउंड में चूँकि 2 हफ्ता इधर उधर दिए हुए रहता है तो ये देख रहा था कि शायद 1-2 हफ्ता का जो है ना वो अंतर है, तो इसीलिए वो अंतर है। चूँकि पहला बार था, उसको ज़्यादा इस बात पे वो जानता नहीं था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 2 हफ्ता को मार्जिन लेके चला जाता है। अब क्या होता है कि बड़ा परेशान होने लगता है, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है। चूँकि आज बच्चे का जन्म हुआ है ये भी लोग को पता है, और जिस दिन शादी हुई तो शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, वो भी लोग को पता था। जो भी लोग मिलता है समय को जोड़ लेता है। कुछ इसके ऐसे दोस्त थे वो मजाक भी करते हैं, समझाते भी हैं, ये भी कहता है कि यार कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मजाक भी उसमें ही मजाक कर लेता है। कुल मिला के टोटल जो पंकज है इस पर बहुत नागवार गुजरता है सब चीज़ों का। बड़ा इसको दिक्कत होने लगता है, तकलीफ़ होने लगता है, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। समय बीतने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा सा इसको जो बच्ची जन्म ली थी उसको देखता है, कोई आता है कहता है कि अरे तुमसे मैच नहीं कर रहा है चेहरा, ये तो पूरी माँ पे गई है। और भी थोड़ा सा इसको दिक्कत लगता है। समय जो था वो धीरे धीरे बीत रहा था। इसको धीरे धीरे और भी जो लगाव था पत्नी से भी, चांदनी से भी लगाव जो था इसका थोड़ा कमता जा रहा था। चांदनी को लग रहा था कि लोग मजाक करते हैं और शायद ये भी उसको मजाक में समझ रहे हैं, मजाक ही लेते हैं। क्योंकि जब भी शादी होती है, किसी की भी शादी होती है और इस प्रकार का कोई भी होता है तो दोस्त भी आसपास उसके लोग मजाक करते ही हैं और लोग मजाक को मजाक के रूप में ही लेते हैं। लेकिन पंकज इसको मजाक के रूप में नहीं ले रहा था, पंकज इसको अपमान के रूप में ले रहा था। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब जाके एक दिन संजोग से पंकज जो होता है पत्नी को लेकर ससुराल जाता है, मतलब कि चांदनी को मायके छोड़ने के लिए जाता है। बच्ची भी लगभग 6 महीना की हो चुकी थी। ससुराल में 1-2 दिन रहता है और इसके मन में जो सवाल चल रहा था तो इसके मन में खुराफाती जगती है कि ऐसा करते हैं कि पता करते हैं, ऐसा कोई ये तो नहीं था, कोई चक्कर तो नहीं था। और फिर क्या होता है कि पंकज जो होता है पता करता है और पता किया तो एक खबर इसके कानों तक आ गया कि एक लड़का था जो इसके आगे पीछे किया करता था और कुछ जो लोग थे इसके साथ उसका नाम जोड़ रहे थे। लोगों को शक हो रहा था, लोगों को तो शक हो रहा था, लेकिन इसको तो मोहर मिल गया। इसको तो लग गया कि भाई पहले से कहानी है और ये बात है तो बात सही है। एकदम से क्या होता है कि पत्नी के पास जाता है और उस लड़के के विषय में एकदम से पूछता है। जैसे उस लड़के के विषय में पूछता है तो थोड़ा सा चांदनी जो थी वो थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा। क्योंकि चांदनी को भी पता था कि एक लड़का जो था हमको फॉलो कर रहा था। फॉलो ही नहीं किया था, दोनों में लगभग 10 दिनों के लिए बात भी हुआ था। महज 10 दिन बात हुई थी, कोई मिलना जुलना नहीं हुआ था और फिर दोनों की बात जो थी वो बंद हो गई थी। क्योंकि वो कुछ और चीज़ का डिमांड कर रहा था, चांदनी एकदम से मना कर देती है। दोनों की बात जो थी वहीं पे टूट गई थी। महज 10 दिन चला था, लेकिन एक बार चूँकि लोग जान गए थे तो और चूँकि ये बात तो कर रखी थी, अब डर जाती है, एक और इसको ठोस चीज़ मिल जाता है। और एक ही शब्द में पंकज जो है कहता है कि सच सच बताना कि बच्ची किसकी है, किसकी बेटी है। जैसे ही ये बात पंकज कहता है तो फिर चांदनी को समझ नहीं आती, वो गुस्सा हो जाती है। गुस्सा में वो भी कुछ अनाप शनाप बोल देती है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को मजाक में वो ले रही थी, और कह देती है कि हमने बात किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके साथ ये किया वो किया।
तमाम तरीके जो बातें होती है वो चांदनी कहती है। सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, और फिर पंकज भी अपना जो भी इसके मुख में आता है कहता है, और एकदम से पंकज जो होता है अपना बाइक जो है स्टार्ट करता है और निकल देता है। इधर चांदनी भी जो अपना रोती है उसके बाद। लेकिन जब 1-2 दिन बीतता है तो फिर घर के जो लोग होते हैं कहते हैं कि भाई बात करो, समझाओ उसको। फिर चांदनी जो होती है कॉल करती है। जब कॉल करती है तो एकदम से पंकज कहता है कि इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चांदनी रोती है कि हम कहाँ जाएंगे। पंकज कहता है कि तुमको जहाँ मर्जी है तहाँ जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तुमसे बस तलाक चाहिए। इधर से चांदनी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पंकज नहीं मानता है और 2-4 गाली का शब्द इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही गाली का शब्द इस्तेमाल होता है तो इधर चांदनी गुस्से हो जाती है। ये भी अपने बोल देती है, जो गलती ये भी नहीं की थी। अब जैसे ही ये बोल देती है तो फिर दोनों में विवाद हो जाता है और फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कुछ दिन तक आनाकानी रहता है। उसके बाद उधर जो चांदनी थी, चांदनी बड़ा परेशान रहने लगी थी। चांदनी के जो घर वाले थे वही उसको कहने लगे थे, कुछ कुछ कहने लगे थे। चांदनी की जो भाभी थी वो भी उसको बहुत कुछ कहने लगी थी। चूँकि आज जब केस हुआ तो लगभग 8 महीने का समय लगा उसको तलाक तक पहुंचने में। इसी 8 महीने के समय में चांदनी जो थी बहुत परेशान हो गई थी अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने भैया और भाभी से। चांदनी जो थी जी बहुत रिक्वेस्ट करती है, रोती है। उसके बाद क्या होता है कि पंकज जो होता है तलाक तो नहीं लेता है, लेकिन कहता है कि तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ तुम नहीं रह सकती हो। और चूँकि पंकज जो एक पढ़ाई कर रहा था वहाँ से घर छोड़ के चला जाता है। किसी को नहीं बताता है कि हम आखिर कहाँ गए हैं, क्या करने गए। परिवार वालों के ऊपर प्रेशर देता है कि तुमको भी ये बात किसी को नहीं बताना है, कोई दोस्तों को भी नहीं बताना है। सब कनेक्शन जो था वो कट हो जाता है। फिर क्या होता है, इधर चांदनी घर बैठी रहती है और घर बैठी बैठी एक दिन ऐसे ही अपना घर से निकल जाती है, ऊब जाती है, अपनी बेटी को लेती है साथ में और निकल देती है। उधर कुछ दिन के बाद अचानक से संजोग से जो किस्सा था वो पंकज के पास और आ गया। क्योंकि जो जिस प्रकार से पीड़ित होता है तो वो बार बार खोजते रहता है। फिर क्या हुआ कि एक डॉक्टर से मुलाकात हो गई। चूँकि पढ़ाई जो किया था, पढ़ रहा था, तो वैसे भी सोशल साइंस से था, विज्ञान के विषय में कोई विशेष नहीं जानता था, और कोई जो मेडिकल साइंस का जो बात है उसको ठीक से नहीं समझ पा रहा था। जो लोग शुरू से कहते आ रहे हैं उसी को मानता आ रहा था। अब क्या होता है कि जब एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर से इस बात पे डिस्कशन हुआ, ये एक दूसरे बन के पूछा कि एक हमारे घर के बगल में ऐसा ऐसा केस हुआ है। वो डॉक्टर पूरा समझाता है कि ऐसा ऐसा बात है कि जिस दिन से महिला का जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है, समय उस दिन से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि किसी महिला का जो पीरियड है 1 तारीख को स्टार्ट होता है और उसको 13वां दिन से लगभग 19वां दिन 20वां दिन तक एक संभावना बनता है कि प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर वो 20वां दिन किसी की शादी हो और शादी के बाद वो प्रथम बार मिल रहे हों और उसी दिन अगर प्रेग्नेंट हो गया तो 20 दिन तो समय घट जाएगा। ये जो 19 दिन का जो समय है तो घट जाएगा। अब जाके ये बात जो है वो कई वीडियोस दिखाया जाता है, पंकज को वीडियो भी देखता है, कई और बहुत चीज़ों दिखाया डॉक्टर। अब पंकज जो है इसको एकदम से दिमाग खुलता है, क्या रे हमने तो गलती कर दिया है। उसके बाद क्या करता है कि संपर्क साधने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर ज़्यादा उसको दिक्कत है तो फिर पैसा खर्च होगा, DNA टेस्ट करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पंकज जो होता है कहता है कि हमको करवा के देखना चाहिए। पंकज जो होता है आता है, घर आता है, संपर्क चाहता है तो पता चला कि चांदनी कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं, अपनी बेटी को लेकर निकल चुकी है। अब ये परेशान होने लगता है पंकज, खोजता भी है लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है कि आखिर वो गई तो कहाँ गई, कुछ भी नहीं पता है। समय बीतता है, समय बीतने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि दरोगा के लिए पंकज जो था वो मेहनत करने लगा था। उसके बाद एग्ज़ाम देता है, संजोग से पास हो जाता है।
पास होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग 1-2 महीना ड्यूटी करता है और उसके बाद इसको सीधा जो ड्यूटी था, डायरेक्ट दरोगा के पद पे नहीं लगा था ड्यूटी, ऐसे ही इसको ड्यूटी लगता है दरोगा से नीचे। और फिर इसको ड्यूटी मिलता है, छठ पूजा चलाता है और फिर छठ घाट पे, पटना छठ घाट पे ऐसे ही विधि व्यवस्था बनाए रखने में इसका ड्यूटी मिलता है। तो ऐसे ही अपना विधि व्यवस्था को बनाने में अपना इधर उधर कर रहा था, छठ का आनंद भी ले रहा था। इतनी देर में क्या होता है कि जैसे ही घाट के नज़दीक जाता है तो देखता है कि एक जो महिला है पानी में खड़ी है, उसको देखता है। चूँकि सबको देख रहा था, वो कोई और नहीं थी, वो तो चांदनी ही थी। देख के बड़ा हैरान होता है और ड्यूटी को भूल के और फिर वो चीज़ देखने लगता है। जैसे ही वो बाहर आते, चूँकि अब अर्ध का समय हुआ था, जो फल फूल जो होता है उसको देने के लिए जैसे वो आगे आती है, आंचल फैलाती है, तो फिर एक लड़की है, लगभग 8-9 साल की छोटी सी लड़की है, वो सामान को निकाल के दे रही है। उस लड़की को देखता है। उस लड़की को जब ये देखता है तो अब इसके मन में एक प्यार उभर रहा था। करे तो क्या करे, हिम्मत नहीं हो रहा है नज़दीक जाने का। फिर इसके मन में कहीं का आता है कि हो सके इतना दिन रही है, कहीं शादी ना कर ले किसी से, किसी से शादी कहीं कर ली होगी। और वहाँ इंतज़ार वो करने लगता है कि हो सकता है कि अंत तक कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई मर्द तो आएगा। और फिर क्या होता है कि पंकज जो होता है इंतज़ार करने लगता है और इंतज़ार करते करते वो समय आता है कि सारा जो लोग थे वो जाने लगे थे। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति साथ में आता है, बगल में आता है। उसको कुछ चांदनी जी थी जो बोली थी, वो नज़दीक में आता है। तब इसको समझ में आता है कि हो सकता है कि इसने शादी कर लिया होगा इस आदमी से। लेकिन उसके बाद वो जो आदमी होता है, जो दौरा होता है, वो सीधा जो होता है कि चांदनी के सर पे वो रख देता है। बड़ा देख के हैरान होता है और फिर एक हाथ से दौरा को पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से अपनी बेटी को पकड़ रखी है वो, और जा रही है। जो भी कुछ इसके अंदर में धैर्य जो बचा हुआ था वो टूट जाता है और एकदम से सामने जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है सामने, एकदम से बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। चांदनी के सर पे दौरा है, एक हाथ बेटी को पकड़ रखी है। सामने जब वो देखती है तो एकदम से उसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन कुछ समय बाद आंखों में तो आंसू आता है चांदनी का, लेकिन चांदनी जो होती है वो आगे कट जाती है, कट के आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो एकदम से पंकज कहता है कि क्या माफ़ नहीं करोगी। चांदनी कुछ और आगे बढ़ती है और रुक जाती है। कुछ वो सोचती है, क्योंकि वो भी कष्ट में ही रह रही थी। एक बेटी थी, उसके मन में भी ये बात टेंशन आ रहा था कि बेटी को तो किसी तरह पाल पोछ लेंगे, पाल लेंगे, लेकिन आगे इसकी शादी कैसे करेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे। वो रुकती है अपनी बेटी की खातिर। उसके मन में यही बात चला आता है। अक्सर हमारी बेटी, उसकी चूँकि बेटी थी, बड़ी हो रही थी, परेशान करती थी कि पापा कहाँ है, पापा कौन है। उसको अब ये लगने लगा था कि कुछ लोग अब हमारी बेटी को गलत सलत वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे कि तुम्हारा पापा है ही नहीं, ऐसे तुम्हारी माँ ऐसी है। और यह सब सोच के वो रुक जाती है। एकदम से पंकज जो होता है आगे बढ़ता है, कान पकड़ता कहता है कि हमसे गलती हो गया। थोड़ा उसके सही पे मुस्कान आता है और एकदम से टोकरी जो होता है, पंकज जो होता है अपने माथे पे रख लेता है। ड्रेस में ही है, माथे पे रख लेता है। एकदम से चांदनी कहती है कि कोई देख लेगा। पंकज कहता है कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ से कहता है कि कहाँ है, कहाँ रहती हो। फिर वो बताती है कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम रहते हैं। उसके बाद तीनों साथ में जा रहे हैं। पंकज जब उस स्थान पे आता तो देखता है कि एकदम से एक खोली है, पतली खोली है, और पता चला कि वहाँ जो लड़की है, ये जो मूंगफली होता है, मूंगफली को तेल में भूंज के और उसको खुद से जो पन्नी होता है, पॉलीथीन होता है छोटा वाला, उसमें पैक करती है।
हरी मिर्च रख के, एक नमक रख के पैक करती है और खुद से बेचती है, या कुछ जो बेचने वाले होते हैं उसको भी कम कीमत पे दे देती है। और इसी से इसका परिवार का गुजर बसर हो रहा था, क्योंकि सारा सिस्टम वहाँ था, मोमबत्ती था जिससे उसको पैक किया जाता था। बेटी भी सहायता करवाती थी। बड़ा पंकज जो होता है रोता है और उसी समय छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और गाड़ी बुक करता है और अपने घर की तरफ निकल देता है। घर पे एकदम से जब लोग देखते हैं कि भाई दरोगा बना और फिर पत्नी को ढूंढ लाया, चूँकि परिवार के जो लोग थे ये भी विचार कर रहे थे कि अब शादी इसकी अलग करवा देंगे, लेकिन पंकज मना कर रहा था कि शादी हम अभी नहीं करेंगे, हमारी एक पत्नी है और फिर एक बेटी भी है, गलती हमसे हुई है। और फिर बहुत ही प्रेम के साथ में दोनों रह रहे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।